गर्भवती हिरन की दर्द। बहुत समय पहले की बात थी। एक घने जंगल में हिरन की एक झुंड रहा करता था। उस झुंड का नायक था हीरा, जो उस झुंड की देखभाल करता था। हीरा सबका संरक्षक था। वह सब हिरन को बोलता है कि कहां पर खाने के लिए जाएं और कहां नहीं। लेकिन एक दिन एक दुष्ट शिकारी उस सुंदर हिरन की झुंड को देख लेता है और सबको पकड़ने के लिए सोचता है। अरे ये कितना सुंदर हिरणों का झुंड है। अगर मैं इसका मांस शहर में जाकर बेचूंगा तो बहुत अच्छा दाम मिलेगा। उसी झुंड में हीरा का जोड़ी पन्ना भी थी। पन्ना एक खूबसूरत सुनहरे रंग में थी। उसकी त्वचा चमकती हुई थी। उसके सींग भी चांदी के रंग में थी। एक दिन पन्ना को पता चलता है कि वह गर्भवती है। तभी सारे हिरन ये बात जाकर हीरा को बोलते हैं। आपको मुबारक हो नायक, आप अभी बाप बनने वाले हैं। ये बात सुनकर हीरा बहुत खुश हो जाता है और पन्ना को अच्छी तरह देखभाल करने का आदेश देता है। लेकिन हीरा को पता नहीं था कि वह शिकारी उनकी झुंड पर हमला करने एक योजना के साथ आ रहा था। कुछ दिन के बाद शिकारी एक योजना बना के हिरन की झुंड पर हमला करने जंगल में आता है और चुपके मौके के लिए देखता है। जब सारे हिरन पानी पीने के लिए एक तालाब के पास आते हैं, तभी अचानक शिकारी एक जाल डालता है। शिकारी को देख सारी हिरन भाग जाते हैं, लेकिन गर्भवती होने के कारण पन्ना भाग नहीं सकी और इस जाल में फंस जाती है। अरे मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ। शिकारी जी मुझे छोड़ दो, मैं गर्भवती भी हूँ। मेरे बच्चे की जन्म के बाद मैं ही आपके पास चला आऊंगा, मुझे छोड़ दो। ऐसा बोलकर पन्ना गिड़गिड़ाने लगी। उसको देख सारे हिरन परेशान हो जाते हैं और हीरा भी रोने लगता है। तुरंत उस शिकारी ने पन्ना को एक वैन में उठाकर चला जाता है, लेकिन हीरा को कुछ सूझा नहीं। तभी कुछ हिरन आकर ऐसे बोले। हीरा नायक, क्या हम जाकर हाथी की मदद ले लें? हाथी जी हमारा बहुत अच्छे दोस्त है, वह जरूर हमारा मदद करेगा। हीरा जाकर सारी बात हाथी को बोलता है। तभी हाथी ऐसा बोलती है। अरे हीरा, तुम परेशान मत हो। मुझे पता है कि वह शिकारी कहां रहता है। हम अभी निकलेंगे, चलो। ऐसा हाथी और हीरा तुरंत एक छोटी सी गांव जाते हैं। वहां पर एक घर के सामने एक वैन में पन्ना को देखते हैं। पन्ना शिकारी की वजह से बहुत डर गई थी। पन्ना को ठीक से खाना और पानी न मिलने के कारण वह बहुत ही उदास थी। तुरंत हाथी ने पन्ना को उस वैन की पिंजरे से रिहा करती है। ये देखकर जब शिकारी रोकने की कोशिश करता है तो हाथी उसके सूंड से एक लात मारती है और शिकारी नीचे गिर जाता है। हीरा और पन्ना हाथी को धन्यवाद बोल के वापस जंगल में चले जाते हैं और अपने झुंड से मिलकर खुशी खुशी से रहने लगे। एक समय की बात है, एक जंगल में लट्टू नाम की लोमड़ी रहती थी। वो बहुत चालाक थी। वो जंगल में सभी को बहुत तंग किया करती थी। उसी जंगल में सोमू नाम का एक खरगोश रहता था। सोमू और लट्टू एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। वो एक दूसरे को हर वक्त तंग किया करते थे। एक दिन लट्टू लोमड़ी नदी के पास बैठी पानी पी रही थी। सोमू वहीं पास की झाड़ियों में लट्टू को लगातार देख रहा था। अच्छा जी, मजे से पानी पी रहा है, इसे इतनी शांति से कैसे छोड़ दूं? अभी इसे परेशान करता हूँ। सोमू अपने आसपास नजर घुमाता है। झाड़ियों में उसे एक लकड़ी दिखती है। वो उस लकड़ी को लेकर लट्टू के ऊपर फेंक देता है। लट्टू चौंक जाता है और पानी में गिर जाता है। कौन था ये? किसने फेंका ये मुझ पर? आ, आ। सोमू हंसता हुआ लट्टू के पास आता है। लट्टू गुस्से से लाल हो जाता है और सोमू को भी पानी में फेंक देता है। सोमू और लट्टू को गीला और बेवकूफियां करता देख एक शेर बहुत हंसता है। ये लोमड़ी और खरगोश कितने बेवकूफ है। इन्हें तो मैं अभी खा जाऊंगा। शेर धीरे से चल सोमू और लट्टू को डराता है।
लट्टू चिल्ला पड़ता है। अरे बचाओ बचाओ, शेर बचाओ। सोमू समझदार था और एक तरकीब निकाल लट्टू के पास जाता है और उसे कानों में कहता है, लट्टू भाई, अगर जान बचानी है तो मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो। लट्टू सोमू की बात सुनता है और जब तक शेर हंस रहा होता है तब तक सोमू झाड़ी से एक बड़ा कांटा निकालकर शेर को चुभा देता है और लट्टू शेर को जोर से धक्का देकर पानी में गिरा देता है। बचाओ बचाओ। शेर को तैरना नहीं आता और वहीं पानी में वो डूबकर मर जाता है। लट्टू और सोमू हाथ मिलाते हैं और हंसने लगते हैं। अरे वाह, हम दोनों की जोड़ी कितनी खूब है, फिर भी हम लड़ते रहते हैं। लेकिन मैं पहले ही जानता हूँ कि मैं बहुत समझदार हूँ। नहीं, मैं समझदार हूँ। मैं समझदार हूँ। बस इसी बात पर दोनों में फिर से झगड़ा शुरू हो जाता है। लट्टू कहता है कि वो बेहतर है और सोमू कहता है कि वो बेहतर है। इसी बात पर दोनों का झगड़ा शुरू हो जाता है और दोनों एक दूसरे को फिर से पानी में फेंक देते हैं और यह देखकर जंगल के बाकी जानवर फिर से हंसने लगते हैं। भूमिगत सोने का अंडा। हीरापुर नाम के एक गांव में किशनलाल करके एक जमींदार रहता था। वह उस गांव में सबसे बड़ा अमीर आदमी था। किशनलाल को एक बेटा भी था जिसका नाम राहुल था। अमीर होते हुए भी किशनलाल बहुत ही अच्छा आदमी था। उसका सभी धन दौलत गांव के लिए ही इस्तेमाल करता था और कोई भी मदद के लिए आए तो मना नहीं करता था। एक दिन एक आदमी और उसकी बीवी किशनलाल के पास आए और ऐसा बोले, नमस्कार किशनलाल जी, मेरा नाम रवि है और मैं इसी गांव से हूं। मैं अपनी बेटी की शादी के लिए जो पैसा इकट्ठा किया है वह सब चोरी हो गई है। अभी मेरे पास शादी करने के लिए पैसा कुछ नहीं है। रवि, परेशान मत हो, मैं तुम्हें मदद करता हूं। तुम्हारी बेटी की शादी के लिए जो कुछ भी पैसा चाहिए मैं दूंगा। ऐसा बोलते ही रवि और उसका पत्नी वहां से चले जाते हैं। लेकिन ये बात सारी गांव में फैल जाती है। ये बात बाजू में गांव में रहने वाले डाकू मंगल सिंह को भी पता चल जाता है। तभी वह डाकू ऐसा सोचता है, अरे इस जमींदार के पास इतना पैसा है तो हमको जाना ही पड़ेगा। आखिर हमको भी मदद चाहिए ना। हा 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 हा। फिर एक रात को डाकू और उसके आदमी किशनलाल के घर पहुंच जाते हैं। जब किशनलाल सो रहा होता है, धीरे से जाकर अलमारी खोलते हैं, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं था, न पैसा न जेवर, कुछ भी नहीं। लेकिन डाकू मंगल सिंह की नजर एक छोटे से बक्से पर पड़ती है। उसे खोलकर देखा तो उसमें गुप्त निधि की नक्शा मिलता है। अरे ये तो गुप्त निधि की नक्शा लगता है। चलो इसे खोज कर देखते हैं कि इसमें क्या है और हम बहुत जल्दी ही धनवान बन जाएंगे। डाकू मंगल सिंह और उसके आदमी तीनों मिलकर नक्शे के हिसाब से जमीन खोदने लगते हैं। ऐसा ही बहुत दिन तक खोदते खोदते एक सुरंग बना देते हैं। लेकिन ठीक उधर ही जमीन के ऊपर किशनलाल का बेटा राहुल अपने दोस्तों के साथ खेल रहा होता है। खेलते खेलते उनको कुछ जमीन खोदने की आवाज सुनाई देती है और राहुल जमीन पे कान रखकर सुनता है। अरे ये क्या, अंदर कुछ हो रहा है। यहाँ पर जमीन खोदने की आवाज आ रही है। उसके बाद राहुल जाकर उसके पापा किशनलाल को सारी बात बोलता है। किशनलाल पुलिस को लेकर वहां पर पहुंच जाते हैं। जब जेसीबी से जमीन खोदकर देखते हैं तो नीचे एक सुरंग और उसमें डाकू मंगल सिंह के आदमी थे। कुछ ही दूर में एक बड़ा सा सोने का अंडा और खजाना भी था। वह सब किशनलाल का था। तभी किशनलाल ऐसा बोला, पुलिस भाई, इस डाकू और उनके आदमियों को गिरफ्तार कर लीजिए। ये मेरे दादाजी का गुप्त निधि चुरा रहे हैं। तभी पुलिस सबको गिरफ्तार कर लेती है और किशनलाल उस बड़े से सोने के अंडे को सब लोग देखने के लिए उसके घर के सामने प्रदर्शन में रखते हैं और सारा खजाना गांव के लोगों में बांट देते हैं। गर्भवती खरगोश की कहानी। यह बहुत समय पहले की बात थी। भीमापुर के जंगलों में एक खरगोश रहा करती थी। वह खरगोश गर्भवती भी थी।
इसलिए ज्यादातर वह अपने घर में ही रहती थी, लेकिन कभी-कभी बाहर आकर खाने की तलाश में जाती थी। उसी जंगल का राजा शेर बहुत ही अच्छा था, किसी को भी बिना वजह के मारता नहीं था। राजा शेर को एक दिन बहुत भूख लगी थी और उसने खरगोश को देख लेता है। उसको खाने के लिए सोचता है। अरे खरगोश, आज मुझे बहुत भूख लगी है और कोई भी जानवर नजदीक दिखाई नहीं दे रही है, इसीलिए आज तुम्हें मेरा शिकार बनना है। तभी खरगोश ने भारी मन से रोते हुए ऐसी बोली, अरे महाराज, आप बोलो तो मैं अपने जान देने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन मैं अभी गर्भवती हूँ। मेरे पेट में छोटे छोटे बच्चे हैं। मेरे लिए ना सही उन छोटे बच्चों के लिए मुझे छोड़ दो। खरगोश की बात सुनकर शेर की आंखों में आंसू आ जाते हैं और शेर प्रतिज्ञा करती है कि वह उसको नहीं मारेगा, बल्कि उसकी रक्षा भी करेगा। तभी से शेर खरगोश से दोस्ती करने लगी, उसी के साथ रहने लगी। ऐसा ही कुछ दिन बीत गए और खरगोश ने 5 छोटे छोटे खरगोशों को जन्म दिया। एक दिन जब खरगोश और शेर बच्चों के साथ खेल रहे थे, एक दुष्ट चालाक लोमड़ी उनको देख लेता है और मन ही मन में ऐसा सोचता है, खरगोश के बच्चे तो बहुत स्वादिष्ट रहेंगे। मुझे उनको पाने के लिए पहले उस शेर से दोस्ती करनी पड़ेगी। ऐसा सोचकर लोमड़ी शेर के साथ दोस्ती करने लगी। उसको रोज आकर मिलती थी और बहुत सारे बातें भी करती थी। कुछ दिन के बाद जब शेर और खरगोश खाना ढूंढने के लिए बाहर गए, लोमड़ी ने चुपके से खरगोश के घर में जाकर एक बच्चे को उठाकर भागती है। जब दोनों घर पहुंचे, खरगोश ने देखा कि उसकी एक बच्ची गायब है। तभी शेर से जाकर ऐसी बोली, शेर भाई देखो, जब हम बाहर गए कोई आकर मेरे बच्चे को उठाकर ले गए। तुम उदास मत हो, ये किसी जान पहचान वाले की काम लगता है। मैं कल इधर ही रुककर चुपके से सब देखूंगा कि आखिर बात क्या है। शेर चुपके से सब देख रही थी। कुछ ही देर में उसकी दोस्त की नाटक करने वाली लोमड़ी वहां पर आया और बच्चों को उठाकर भाग रही थी। लेकिन शेर, जो ये सब चुपके से देख रही थी, लोमड़ी का पीछा किया और उसको पकड़ लिया और खरगोश के बच्चे को बचा लिया। फिर एक ही पंजे से उस लोमड़ी को मार देता है। ये सब दूर से देखकर खरगोश बहुत खुश हो जाती है। तुम्हें मेरा बच्चे को बचाने के लिए बहुत धन्यवाद भैया। मैं तुम्हारी जिंदगी भर आभारी रहूंगी। इसीलिए हमको सावधान रहना चाहिए कि हम किससे दोस्ती कर रहे हैं। कुछ दोस्त हमको हानि भी पहुंचा सकते हैं।